सभी साथियों को नमस्कार। आज खन्नौरी बॉर्डर पर जहां किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, वहां हम जो मोर्चा किसानों का लगा हुआ है उसके ऊपर पहुंचे हैं, जहां पे डल्लेवाल साहब ने आज 29वां दिन है आमरण अनशन किया हुआ है। ये मोर्चा लगभग 6-7 किलोमीटर लंबा है। सड़क के ये 6 लेन हाईवे है। इसके दोनों तरफ लोग डटे हुए हैं। आज मेरे साथ हमारे भादरा से जोन प्रभारी कामरेड राकेश थालोड़ हैं, सुरजीत बिजारनिया भी है, साथी मोहम्मद सलीम हैं और तारानगर के किसान सभा के तहसील मंत्री साथी विक्रम सोनी भी हैं। तो साथियों, सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो सही नहीं है। डल्लेवाल साहब की स्थिति बहुत गंभीर है। डॉक्टरों ने जो अंतिम चेतावनी सरकारों को दे सकते थे वो दे दी। अभी उन्हें दूसरी जगह एक बार शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि आने जाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा मिलने के उत्सुक रहते हैं। तो अभी ऐसी परिस्थिति है नहीं कि उनसे मिलने की परमिशन है वो दी जा सके। मेरे साथ किसान यूनियन के प्रधान, क्या नाम आपका सर? बलविंदर सिंह जी हैं। वो यहाँ के आंदोलन के बारे में, यहाँ की परिस्थितियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बलविंदर सिंह जी। हाँ जी, बलविंदर सिंह जी, आपका कौन सा जिला है? हमारा जिला बरनाला जिला ही। बरनाला। और कितने दिनों से ये मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं आप? 13 फरवरी से बैठे। 13 फरवरी से। कितने लोग हैं जो अभी मौके पे इस समय डटे हुए हैं? 25 से 30 हजार बंदा ही। 25 से 30 हजार। हाँ, 25 से 30 हजार लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। अभी और आते जाते भी रहते होंगे लोग तो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे जो सवेरे आते ही 12 बजे से 3 बजे तक जो पंडाल लगता ना, अपना लेक्चर होता है, 3 बजे तो बाद फिर लोग भाग जाते हैं घर से। जो नेड़े तेड़े वाले वो ट्रालियां लेके आ जाते हैं 12 बजे। 12 बजे 3 बजे तक स्टेज चल जाए। मुख्य मांग क्या है अपनी? मुख्य मांग तो ये एमएसपी है। हाँ, गारंटी, फसल की गारंटी भी कोई रेट तय होवे, है नहीं? झोना तो छड्डो, झोना लावांगे, मूंगी दा, मक्की दा, है नहीं? और फसलों के रेट तय होण जी, नरमे दा, कपाह दा, है नहीं? एमएसपी अपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जी। 2-3 मंगा होर ने जी, मजदूरों दी मंगा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रधान जी आपको। और साथियों, अपने राजस्थान में भी अभी जो मूंग की खेती अपने हुई है, ये कानून अगर लागू हो जाता तो आज अपना मूंग जो है वो ये स्थिति नहीं बनती कि हमें 6,000, 5,500, 6,000, 6,500 रुपए में बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़े। मूंग की एमएसपी है वो 8615 रुपए, 8615 रुपए। तो ये असल जो संघर्ष है वो ये है कि भाव के नाम पर जो लूट है वो बंद होनी चाहिए। और सरकार अपने भाषणों में कहती है, चुनाव के समय भी इन्होंने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी पे फसल किसान की तुले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर हमारे देश के जो शासक वर्ग है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह, वो सारे चुप्पी साध के बैठे हुए। साथी सुरजीत भी हमारे साथ हैं। तो साथियों, ये जो खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलन है, इसकी तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे। अभी तो है। हाँ, आप प्रधान जी शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं? एक ना ये WW ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, WW ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
मान लो पहला तुसी खरीद ली हथों, बाद तुसी सानू स्टोरां च ला के बेच रहे हो, सानू सरकार सीधी खरीदे, सरकार ही देवे। बिल्कुल बिल्कुल जेडे बिचौला बिचौला बना चक्कर लेना नहीं, बिचौलिया तो अभी अडानी को बना रहे हैं खेती में। वही गल है ना, अडानी ला लो, अभी जो सरकार अडानी ला लो, जो हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, एमएसपी पे बातचीत नहीं कर रही है, इसके पीछे जो बड़ा मकसद है वो इनका धर्म भाई है ना अडानी, वो खेती में व्यापार करना चाह रहा है और उसने ये कह रखा है कि अगर ये चीज आप लागू कर दोगे तो मैं मुनाफा कैसे कमाऊंगा। अब उसको जितना मुनाफा कमाना था उन सारी चीजों में तो कमा लिया, अब उसको व्यापार अपना बढ़ाना है। उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको खेती की और खेती के उत्पादों की जरूरत है। इसलिए ये सरकार अकेली ऐसी कोई मजाल नहीं है कि बात नहीं करे। जो कंट्रोल है, सरकार तो रबर स्टाम्प है, कंट्रोल जो है वो देश का जो कॉरपोरेट जो है ना, पूंजीपति जो है उनके साथ है। असल में क्या है, अपना संघर्ष अकेली केंद्र की मोदी सरकार या यहाँ कोई आपके मान साहब या पंजाब में सैनी जी या राजस्थान में भजन लाल, अब संघर्ष आने वाले समय में जनता के जो है वो अकेली सरकारों से नहीं, अब असल लड़ाई जो है वो कॉरपोरेट के खिलाफ, उनके खिलाफ हमें लड़नी पड़ेगी। तो ये जो संघर्ष कठिन होता जा रहा है, इसके पीछे भी यही कारण है कि ये सीधा जो संघर्ष चुनौती जो है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੋ ਖੋਲਤੇ, ਡੀ ਮਾर्ट खोलता, बड़े बड़े मॉल खोलते। हाँ नहीं, जो मंडी का आड़तिया है ना, उसको भी खत्म होना ही है वो भी खत्म। अगर खेती नहीं बचेगी तो वो भी नहीं बचेगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा तो वो भी मुनाफा नहीं कमा पाएगा। अब तो क्या है कि आड़तिये के रूप में अडानी आएगा, अंबानी अडानी, ये सारे आपके खेत में सरदार बन के जाते हैं ना, उसी जमीन में हम टिफिन लेके जाया करेंगे। हाँ, ये गजब बात है, समझ रहे हो साथियों। ये इनका प्रधान जी का कहना ये है कि जिस खेत में हम मालिक बन के जाते हैं, हाँ सरदार, अपनी भाषा में ये कह रहे हैं, सरदार बन के जाते हैं, उस खेत में हमें टिफिन लेके जाना पड़ेगा। मालिक जो लोग हैं वो वहाँ पे कुर्सी लगा के अडानी और अंबानी के जो नुमाइंदे हैं वो बैठेंगे वहाँ पे। तो ये जो नई कृषि नीति इन्होंने जो बनाई है, उसमें आने वाले जो खतरे हैं, उन खतरों के को लेकर के जो लोग संघर्ष के मैदान में आते हैं वो पूरी तैयारी करने के बाद, अपने आप को अपडेट करने के बाद में ही आते हैं। साथी सुरजीत बिजारनिया हमारे साथ हैं। साथी सुरजीत, यहाँ हमने जो पिछले 2 घंटे 3 घंटे में अपन सारे तंबू ट्रालियों में जाके आए हैं, अपने अनुभव बताएंगे साथी सुरजीत। साथियों, मैं तमाम साथियों से जो लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, हम पंजाब की जिंदा कौम किसानी के बीच में बैठे हैं। यहाँ आकर के जो रोंगटे खड़े होते हैं कि ये लोग मोदी के खिलाफ, अडानी और अंबानी के खिलाफ जो देश में नीतियां तय करते हैं, तो किसान के खिलाफ जो नीतियां बनाते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ने वाले लोग जो बैठे हैं, मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि वे घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, जब भी आपको टाइम मिले, ये जिंदा दिल लोगों के बीच में हमें आना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के लड़ाकू लोग हैं जो अपनी किसानी और खेती को बचाने के लिए लगे हुए। साथियों, जिस प्रकार से पंजाब ने अपना मोर्चा संभाला है और जिस प्रकार से हम प्रधान जी के साथ बात कर रहे थे पिछले 2-3 घंटों से, तो हमें ये बात निकल के सामने आई। प्रधान जी भी ये बात कह रहे थे कि अगर हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, चारों यूपी, चारों तरफ से हम दिल्ली के लोग जिस प्रकार से पंजाब के लोग घिरे हुए, उसी प्रकार से अगर हमारे तमाम लोग हमारी हिंदुस्तान की सरकार को घेरे तो निश्चित रूप से मोदी को झुकना पड़ेगा। यहाँ देखो, जिधर मैं साथी निर्मल सिंह, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी सिस्टर, हमारी माताएं, बहनें किस प्रकार से बैठी है, किस प्रकार से पंजाब के जिंदा दिल लोग हैं। साथियों, हमें इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और संयुक्त मोर्चा जो यहाँ के पंजाब का है, चाहे वो कहीं की लड़ाकू कौम है, हमें दिशा निर्देश करे डल्लेवाल जी के लिए और इनके संघर्ष को मजबूत करने के लिए। साथियों, हमें निश्चित रूप से इनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग ही इन तानाशाही लोगों को झुका सकते हैं। दिल्ली में बैठे लोग आज इनके जू नहीं रह रही। पिछले 29 दिन से एक किसान इसलिए बैठा है कि मेरी MSP लागू की जाए, न्यूनतम
गारंटी जो है वो लागू की जाए फसलों की। इस बात को लेकर के पिछले 29 दिन से किसान इस देश के हिंदुस्तान की सरकार को ये कहने के लिए बैठा है कि भी हमें मरना मंजूर है लेकिन हमें MSP लागू करा के रहेंगे। तो साथियों, तमाम साथियों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तमाम लोगों को मजबूती के साथ धरातल के ऊपर लड़ना चाहिए और पंजाब के ये लोग जिंदा दिल लोग बैठे हैं, इन लोगों के साथ हमें आना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आज कह रहा हूँ, मोदी की सरकार को, इस अंडानी और अंबानी की सरकार को एक दिन देश के किसान के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाकू लोग कभी पीछे नहीं हटते। अभी प्रधान जी हमारे को बता रहे थे कि डल्लेवाला जी ने एक बात कही है कि अगर मैं इस देश के लिए शहीद हो जाऊं, अगर मैं किसान के लिए अगर भूखा मेरी जान भी चली जाए तो मुझे दाह संस्कार नहीं करना है, मेरा दाह संस्कार नहीं करना, बल्कि मेरी बॉडी को यहाँ रखे फ्रीज के अंदर दूसरे लोग बैठेंगे। इन लोगों ने मेरे को ये भी बताया, हम लोगों को ये भी बताया, साथी निर्मल को, विक्की, राकेश जी तालोड़, साथी सलीम भी आए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि अगर हमने 14 लोगों की लिस्ट बनाई है, अगर डल्लेवाला जी इस देश दुनिया से चले गए किसान की कौम को लड़ते हुए, तो आगे के लोग इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। कितने जिंदा दिल लोग हैं साथियों, हमारा समय, हमारा टाइम यहाँ रह जाएगा। आने वाले लोग हमें याद करेंगे कि लड़ने वाले लोग थे, जो लड़ने वाले लोग हैं उनको दुनिया याद करती है। आज शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी 23 साल की उम्र में। साथियों, हमें भी इस बात को लेकर के आगे आना चाहिए। पंजाब के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ आने के बाद जैसे हमारी रूंगटे खड़े हो गए, किस प्रकार से लोग यातनाएं झेल रहे हैं, किस प्रकार से लोग सड़कों पे बैठे, किस प्रकार से हमारी बहनें यहाँ अपने ताता ताऊ चाचा भाई बहन के साथ आकर के अपने मोदी की सरकार को ताना दे रहे हैं कि देखो कैसी तानाशाही सरकार है जो किसान की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे आ गए, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, यहाँ के तंबुओं की व्यवस्था हमने देखी, किस प्रकार से लोग सर्दी में टुटते हुए मोदी को ये हौसले के साथ ये कह रहे हैं कि आपको एक दिन झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक 12 महीने की लंबी लड़ाई की हिंदुस्तान के लोगों के आगे मोदी को झुकना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार से देश के आगे मोदी को झुकना पड़ेगा। साथियों, आगे की बात के लिए मैं साथी निर्मल से कहूंगा वो करें। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जो आंदोलन कोरोना से पहले शुरू हुआ 2020 में 3 कृषि कानून केंद्र की सरकार लेके आई थी, उसके खिलाफ देश के तमाम किसान संगठन उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ी थी। उस समय सरकार ने एक वादा किसान नेताओं के साथ, किसान जथेबंदियों के साथ किया था कि हम MSP गारंटी का कानून लेके आएंगे। आज देश में पार्लियामेंट पिछले दिनों चली, संसद में बहस हुई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार MSP के ऊपर जो या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, इसके ऊपर किसी भी तरीके की बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और जो लिख के दिया था उसके ऊपर भी सरकार कोई क्या कदम उठा रही है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे डल्लेवाल साहब के नेतृत्व में किसान यूनियन का यहाँ खनूरी बॉर्डर पे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ मोर्चा लगा हुआ है, सिंगू बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए हैं, हरियाणा के पंजाब के जो बॉर्डर हैं वहाँ से आगे सरकार किसान को दिल्ली के लिए जाने नहीं देना चाह रही। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बड़ी बड़ी खुद आम सभाएं कर सकते हैं, अपनी पार्टियों की रैलियां कर सकते हैं, लेकिन किसान अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। ये एक अघोषित कानून सा मोदी की सरकार ने बना दिया है, जिसके खिलाफ यहाँ पे ये मोर्चा लगा हुआ है। MSP किसान को मिलेगी। आज बहुत बार किसान के ये एक इश्यू आता है कि किसान के ऊपर कर्जा है, इसलिए वो आत्महत्या भी कर रहा है। तो हमारे राजस्थान में क्या आपकी तरह नहरें नहीं है, बिरानी क्षेत्र है, तो हमने वहाँ ये महसूस किया है कि किसान के कर्जा इसलिए नहीं है कि उत्पादन कम हो रहा है, कर्जा इसलिए है कि जो पैदा हुआ उसका भाव नहीं मिला, और भाव वो नहीं मिल रहा जो सरकार ने न्यूनतम तय किया है, अधिकतम नहीं। MSP और MRP तो ये है कि व्यापारी के लिए कि आप इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, और किसान की MSP कि आप इससे नीचा नहीं खरीद सकते। तो जो इससे नीचा खरीद रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या दंड होगी, नहीं खरीद सकते तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये चीजें जब तक कानून बना के लागू नहीं की जाएगी तब तक किसान के भाव के सवाल पे जो लूट है वो बंद नहीं होगी, और जब तक किसान के भाव के सवाल पे लूट बंद नहीं होगी तब तक किसान का जो उद्धार है वो नहीं हो सकता। इसलिए अकेले इस बार हमारे मूंग की बहुत अच्छी खेती हुई, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है 8615 रुपए पे।
8,615 जो MSP है उस पे कोई खरीदने वाला नहीं है। बाजरे का उत्पादन हुआ 1 किलो MSP पे बाजरा राजस्थान में तोला नहीं है। मूंगफली की तुलाई के लिए मतलब फसल को पैदा करने में जितना ताकत नहीं लगानी पड़ी उससे ज्यादा किसान को अपनी ताकत उस मूंगफली को सरकार के खरीद केंद्र पे बेचने में लगानी पड़ रही है। सानू भी झोने से बहुत दिक्कत आई है कि झोना चक्के नहीं हड्डा जो झोना है जी तुसी क्या कहते झोने को चावल चोना साडा चावल ਚੱਕੇ नहीं है बहुत असी धरने ला ला मसा चकाया। तो ये स्थिति हमारे अब मूंगफली और मूंग दोनों में तुसी भी धरने लाया करो ना सड़कां रोका करो।